हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने स्टैटिक्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं और उसमें हमने अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम मोड का सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। और कैसे हैं आप सभी लोग, उससे पहले ये बताइए। और आप लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं डेली चेक करती हूँ, काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं इसी तरह से मेहनत करती रहूंगी और आप लोग मुझे इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक, जैसे कि मोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि मोड होता क्या है लास्ट वीडियो में, और उसके बाद मैंने मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, जो सीरीज होती हैं उनके हिसाब से मोड किस तरह से काम करता है, किस तरह से मैथड्स उसकी डेवलप होंगी, वो सब बताया था। तो हम एक मैथड डिस्कस कर चुके हैं, मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। आज हम मोड की सेकंड मैथड डिस्कस करेंगे, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सीरीज जो होती है वो कई टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर आपको जो डेटा होता है वो आपको किस फॉर्म में दिया जाता है, एक इंडिविजुअल फॉर्म में दिया जाता है। दैट मीन्स एक सिंगल फॉर्म दिया जाएगा। जैसे कि आपको डायरेक्ट आंकड़े दे दिए गए और उससे बोला जाए कि आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो वहां पर आपको सीधे, जैसे नंबर ऑफ शूज का मैंने एग्जांपल दिया था, वहां पर आपको नंबर ऑफ शूज दिए थे तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी थी। तो इंडिविजुअल सीरीज का मेथड था। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होगा, आपको डेटा मिलेगा, वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। अब जब फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है तो आपको क्या करना है, किस तरह से मैथड मोड को कंप्यूट करना है और किस तरह से क्या आगे होगा, वो हम देखते हैं। सेकेंड मेथड है जैसा कि फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सीरीज पता है आपको, आपको एक एक्स की सीरीज मिलेगी और एक एफ की सीरीज मिलेगी। एक्स की सीरीज में क्या होता है, आपको डेटा क्लास इंटरवल की फॉर्म होता है, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, लाइक दैट, ओके। एंड देन इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो इस मेथड के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मोड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, in this method the computation of mode is done by the formula mode is equals to m0, mode is denoted by mo या m0 बोल सकते हैं आप इसे। सफिक्स में है l प्लस f1 डिवाइड बाय f माइनस 1 प्लस f1 इंटू n, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग जो मोस्टली आप लोगों ने क्लास 9, 10th, 11th में पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने स्टैटिक्स पढ़ी है, स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। ये आपका 9, 10th, 11th, BCA, BBA, MBA, MCA सभी में यूजेबल सब्जेक्ट है। तो हमने मोड पढ़ा है तो हम मोस्टली सेकंड वाला जो इक्वेशन सेकंड में दिया है, हम ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज करते हैं। MO इज इक्वल टू L प्लस F माइनस 1 डिवाइड बाई 2F माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू I। ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि फॉर्मूले तो दो होते हैं, लेकिन जो ये इक्वेशन 2 में जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है या आपकी बुक में जो गिवन है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या करता है, मोड का एक एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जबकि फर्स्ट वाला जो है उसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ा कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसमें, चाहे इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में, ये जो नोटेशंस यूज हुए हैं हम उनको देखते हैं। दोनों में एल यूज हुआ है। एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मोड क्या होता है, मोड मैंने बताया था सबसे हाईएस्ट या पीकेस्ट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है। तो उसके जो वो पीकेस्ट वैल्यू आपकी किस जगह मिली या किस क्लास इंटरवल में मिलेगी, तो उस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एल कहलाएगी। एफ क्या है यहाँ पर, एफ है उस करस्पॉन्डिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब एफ माइनस 1, अब आप देखिए आपने स्केल पढ़ा है, ये 0, यहाँ की सीरीज को क्या लिखते हैं, -1 -2, यहाँ की सीरीज को क्या लिखते हैं, +1 +2। तो अगर ये आपकी फ्रीक्वेंसी है तो ये आपका हो जाएगा f माइनस 1 और ये हो जाएगा f +1। मतलब जब मॉडल क्लास है, जस्ट एक पहले वाला पद आपका क्या कहलाएगा, f माइनस 1। तो मैंने यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रेसिडिंग टू द मॉडल क्लास, जस्ट एक स्टेप पहले, ठीक है। अब f +1 की अगर डेफिनेशन हमें देनी है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट फॉलोइंग यानी जस्ट एक स्टेप बाद
टू द मॉडल क्लास। ठीक है, और इसके बाद ये सभी डिफाइन हो गए हैं। अब इसके बाद एक और बचा है आई। आई क्या होता है? आई को बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ। ठीक है, जैसे 0 to 5 में क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल कितना होगा? 5 होगा, इक्वल क्लास इंटरवल। अच्छा, ये जो मेथड है वो सिर्फ वहीं अप्लाई होगी जहां पर क्लास इंटरवल आपको इक्वल दिया गया हो। अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं दिया गया है तो वहां पर ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी डेटा दिया गया है उसे आप क्या करें? पहले इक्वल इंटरवल में कन्वर्ट कर लें, देन फिर हम लोग उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके और इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कुछ कंडीशंस बनती हैं जहां पर आपको जो गिवन डेटा है वो इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर हमें कुछ अलग मेथड्स अप्लाई करनी पड़ेगी, वहां पर ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसी मेथड को आगे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास दी गई है 0 to 7, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 19, 7 to 14 उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 25, 14 to 21 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 36, 21 to 28 corresponding frequency 72, 28 to 35 corresponding frequency 51, 35 to 42 corresponding frequency 43, 42 to 49 corresponding frequency है 28। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, तो मोड वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की सीरीज में आप देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? मैक्सिमम वैल्यू 19, 25, 36, 72, 51, 43, 28 में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 72। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 72 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या है? 72। अब उस 72 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी क्लास क्या है? क्लास जो है वो है 21 to 28। ठीक है, क्योंकि वो वहीं पर बिलोंग कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे? here maximum frequency is 72 which is lies between the class 21 to 28, so that's why जो क्लास जिसमें वो वेरी कर रही है वो क्लास आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी। so 21 to 28 is मॉडल क्लास। then तो जब ये इसमें वेरी कर रही है तो अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जो एंटिटीज होती है उन्हें निकाल लेते हैं। 21 to 28 में लोअर लिमिट क्या है? 21। तो L क्या हो गया आपका? 21। 21 से लेकर 28 में कितने का डिफरेंस पड़ रहा है? 7 का। तो यहाँ पर I क्लास विड्थ सभी में आप बराबर बराबर देख रहे हैं, कितना है? 7 है। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। अब इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी? 72। ठीक है, मॉडल क्लास ये है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 72 है, तो ये F हो जाएगा। अब F-1 क्या हो गया? यदि ये F है आपका, एक मिनट में थोड़ा सा अलग साइन कर देती हूँ। यदि ये F है आपका तो ये हो जाएगा F-1 बिकॉज एक प्रेसिडिंग, और ये हो जाएगा F+1 यानी कि F1 भी लिख सकते हैं, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा F1। तो ये आपने एंटिटीज निकाली। अब मैं यहाँ पर दोनों फॉर्मूले से आपको सवाल सॉल्व कर देती हूँ। हालांकि हमको मैक्सिमम केसेस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला। ठीक है, हमने पहला फॉर्मूला यूज किया MO इज इक्वल टू L प्लस F1 डिवाइड बाय F-1 प्लस F1 इंटू I। L कितना है? 21 है। F1 कितना है हमारे पास? F1 है 51, यहाँ से वैल्यू रखिए। F-1 कितना है? 36। F1 कितना है? 51 इंटू I कितना है? 7। 21 एज इट इज। 51 इंटू 7 करेंगे तो कितना मिलेगा? 357। 36 प्लस 51 कैलकुलेट करेंगे 87। 21 एज इट इज। 357 को 87 से डिवाइड कीजिए तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी 4.10344। ठीक है, 21 प्लस, तो हम इसे क्या डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हम क्या ले लेते हैं? वैल्यू ले लेते हैं 4.103। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर मिली? 25.103। यही आपका मोड का फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसी को हम सेकंड फॉर्मूले से देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है? L प्लस F माइनस F-1 डिवाइड बाय 2F माइनस F-1 माइनस F1 इंटू I।
ठीक है। एल बराबर हमें क्या दिया गया है, 21 दिया गया है, प्लस एफ कितना दिया गया है, एफ हमने निकाला था कितना था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 72, एफ माइनस वन कितना है 36, ठीक है, 2 एज इट इज, एफ कितना है 72, एफ माइनस वन 36, एफ वन माइनस 51 इंटू आई यानी कि 7, 21 एज इट इज, 72 माइनस 36 कितना आएगा 36 इंटू 7 एज इट इज, 2 इंटू 72 कितना आएगा 144, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना मिलेगा 87, 21 एज इट इज, 36 इंटू 7 करेंगे तो कितना मिलेगा 252, 144 माइनस 87 कितना वैल्यू कैलकुलेटेड होके मिला 57, 21 एज इट इज, 252 को 57 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा कैलकुलेटेड हो गया 4.42105 एंड सो ऑन, आगे की वैल्यू मिलती है। तो इसको हम क्या करते हैं 21 प्लस डेसिमल के कितने अंकों तक ले लें, 3 अंकों तक, 4.421 तक ले लिया, अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25.42, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में 25 इसमें 0.10 इसमें 0.42, नियरेस्ट आंसर मिलता है, कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जहां तक कि कैलकुलेशन मतलब जब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उसमें सेकंड फॉर्मूले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई क्योंकि उससे एक्यूरेसी हमारी थोड़ी ज्यादा निकलती है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग, मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5, 1। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें मोड हमें निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन सबसे पहले हमें किस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा ये कैसे पता करेंगे और यहाँ पर एप्लीकेबल होगा भी या नहीं होगा ये कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमें क्या, जो भी आपको क्लास इंटरवल दिया है ना, पूरी सीरीज को एक बार ढंग से चेक कर लीजिए, क्या सभी क्लास इंटरवल इक्वल है, 1 to 5 के बीच में, 6 to 10 के बीच में, 11 to 15 के बीच में, क्योंकि नॉर्मल हम लोग क्लास इंटरवल जो लेते हैं वो लेते हैं क्या 0 to 5, नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होता है 5 to 10, फिर नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होता है 10 to 15, हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी में इस तरह की आदत है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कंडीशन है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि सभी में इक्वल इंटरवल जरूर है, सभी में 4 का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसी कोई भी एंटिटीज नहीं है यहाँ पर, नहीं है दी गई है जिसमें 4 का डिफरेंस नहीं दिया गया, मतलब ये सही, मतलब जो मेथड में हमें पढ़ाया गया है उसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले यदि ये नियम पूरा पालन कर रहा है तो हम आगे देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो यहाँ पर 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5, 1 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 32। तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 32 लाइज कहाँ कर रही है 16 to 20 में, तो आपकी 16 to 20 क्या हो गई मॉडल क्लास, 16 इसकी लोअर लिमिट, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ, एफ माइनस 1 फिर क्या हो जाएगा 16, एफ प्लस 1 यानी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी 24 और सभी में क्लास इंटरवल कितना दिया गया है 4। अब हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं एल प्लस एफ माइनस 1 डिवाइड बाई 2f माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ 1 इंटू आई, वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू कितनी है 16 प्लस एफ की वैल्यू कितनी की है 32 माइनस एफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 16, 2 इंटू एफ कितना है 32 माइनस एफ माइनस 1 यानी 16 माइनस एफ 1 यानी कि 24 इंटू आई यानी कि आई कितना निकला है हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ 16 एज इट इज प्लस 32 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 16 इंटू 4 एज इट इज, 2 इंटू 32 64 माइनस 16 और माइनस 24 दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको कितना मिल जाएगा -40, ठीक है। अब यहाँ 16 एज इट इज, 16 डिवाइड बाय 64 माइनस 40 कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा 24 इंटू 4 एज इट इज। अब 4 को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 6 जा 16 प्लस 16 डिवाइड बाय 6। अब ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 8 जा 2 3 जा, तो 8/3 को आप डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा 2.6666 समथिंग आएगा, तो हम यहाँ पर दशमलव के 2 अंकों तक लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.67। अब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 18.67 जो कि आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू तो आगे भी कैलकुलेटेड होके आ रही है, ठीक है, इसलिए हमने दशमलव के 2 अंकों तक लिखा है, इसलिए हमने अप्रोक्स लिखा है, ये है आपकी मोड वैल्यू। इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक जो है मोड का वो कंप्लीट होता है यहाँ पर, मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज का, ठीक है।
जो हमने आज स्टार्ट किया था। अब इसके बाद जो हमारा रहेगा वो रहेगा मोड, जो कि ग्रुप्ड डेटा में है, अनइक्वल फ्रीक्वेंसी में है, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कई बार मिल जाती है। तो इस तरह की मेथड, एक और जो मेथड है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर्स किस तरह से लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आपका जो व्यूज हैं वो बहुत काफी अच्छे मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, मैंने चेक करती हूँ, काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।